आबिद सुलेरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, अहम डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है और स्पेशल इन्वेस्टिमेशन फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। कैसे आप देख रहे हैं इस इकदाम को? मेरा ख्याल है इट्स मच नीडेड स्टेप, चूंकि पाकिस्तान में जो एक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल जिसकी वजह से कि मईशत को खासा बुरा उस पर नुकसान पहुंचा पिछले साल डेढ़ साल में, उसकी बहाली का यही तरीका है कि तमाम स्टेक होल्डर जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं वो एक जगह शामिल हो जाएं और जो बैरूनी सरमायाकार जो हमारे दोस्त मालिक उनको किसी किस्म की गारंटी या अश्योरेंस हो पॉलिसी कंसिस्टेंसी के बारे में कि अगर हुकूमत चेंज होती है या कोई भी पोलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है तो कम अज कम कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे होंगे जो कि इन फैसलों की तौसीक कर सकेंगे, इन पर अमल दरामद करवा सकेंगे। और SGPI के प्लेटफॉर्म से आपको याद होगा कि हम काफी अरसे से ये तजवीज दे रहे थे कि एक नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम अमल में लाना चाहिए और उसके TORs एग्जैक्टली यही जो कि फैसिलिटेशन काउंसिल के TORs हैं। तो इसी तरह के TORs की हम बात कर रहे थे। हम यकीनन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये चाहते हैं कि जैसे सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मुल्क की सालमियत और मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में डिसीजन लेती है और फिर उनको अमल करवाती है, उसी तरह से एक बॉडी जिसका नाम कुछ भी रख दिया जाए, भले वो नेशनल जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसका नाम हो, कि वो जो इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी से मुतल्लिका जो फैसले हैं उनको सियासत की नजर ना होने दें और उन पे एक सस्टेनेबिलिटी से उन पे अमल दरामद जो है वो करवाया जाए। सो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और आगे IMF से भी डील करना है, तो इस वक्त इसकी कितनी जरूरत थी? जो मौजूदा मौशी बहरान है, मुल्क दरपेश जो मसाइल हैं, उनके हल के लिए कितनी जरूरत थी इसकी? देखिए, IMF के साथ डील करने के लिए जो पहली चीज है वो तो ये है कि हमें IMF को सीरियस लेना पड़ेगा। IMF को आप जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं और जो रोजमर्रा मीडिया स्टेटमेंट्स हैं उनके जरिए हैंडल नहीं किया जाता। उसके लिए आपको एक इसी नौयत की बॉडी की जरूरत होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उनके साथ कंसल्टेशन करे और उसके बाद जो भी डिसीजन होता है वो चैथम हाउस रूल में इन कैमरा इस कामयाब हो जाए तो फिर उसको मीडिया की डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाए। हम चूंकि पहले डिस्कशन शुरू करते हैं फिर उस पर काम शुरू करते हैं तो वो चीज इतनी पोलिटिसाइज हो जाती है और मीडिया में उस पर हाइप इतनी हो जाती है कि IMF के साथ अगर कुछ चीज जो है वो स्ट्रीमलाइन होना भी होती है तो वो टॉपर कर जाती है। ठीक है, खुर्रम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, प्लान का मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौसमी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाने और इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है। इससे किस हद तक फायदा होगा? खास तौर पर मनसूबे के तहत IT, तवानाई, ज़रूरी पैदावार में इस्तेफादा किया जाएगा, मईशत के तमाम शोबे इसमें उसको डिस्कस किया जाएगा। तो बताइएगा इस वक्त कितनी जरूरत थी इस प्लान की? देखिए, इस तरह के प्लान की या इस तरह की सेटअप की या इस तरह की जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं बनाए जाने की तो बहुत ज्यादा जरूरत रही है। और हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशन जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टर को बस किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ डील करना पड़े, जैसे इंडिया में है, जैसे बांग्लादेश में है, जैसे चाइना में है, जैसे टर्की में है, कि फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। एक सिंगल वन विंडो ऑपरेशन होता है, इन्वेस्टर आता है, वहां पे उसको टैक्स के बारे में भी बताया जाता है, उसकी कंपनी भी सेटअप की जाती है, उसको रेगुलेटरी जो साइड है वो भी बताई जाती है और कम रेगुलेशन के साथ उसको फैसिलिटेट किया जाता है। और ऑफकोर्स जो है फॉरेन जो करेंसी के इश्यूज होते हैं, जो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसे भी स्टेबलाइज करना है। उसको भी देखना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का ये भी कंसर्न होता है कि एक कंट्री में जाके उसे आसानी के साथ बिजनेस शुरू करना पड़े और फिर जब उसके प्रॉफिट्स आए उसके बाद वो जब पैसे निकालने के लिए जाए तो उसके लिए आसानी हो। तो मेरे ख्याल में इसका देखना होगा कि कितना ज्यादा जो है इफेक्टिव इसे बनाया जाता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, जिस तरह से इसके TORs डिफाइन किए जाए, मेरे ख्याल में वो देखना ही होगा कि किस एंगल से किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि टैक्सेस हैं, ईज ऑफ डूइंग टैक्सेस को कम करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना, सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना, फिर फॉरेन इन्वेस्टर का एग्जिट और एंट्री आसान बनाना, फिर रेगुलेटरी साइड देखना और कितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। एक तो ऐसे होता है ज्यादातर हमारे यहाँ कि ज्यादातर जो है वो FMCG में आ जाती है या कंज्यूमर सेक्टर में आती है, लेकिन कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें दरकार है जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोकल टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो स्किल्स बढ़े, लोगों को मौका मिले। जैसे CPAC के अंडर भी डिफाइन किया गया था, अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरह से उसका काम नहीं हो पाया, लेकिन उसे भी रिवाइव करना है। मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है इसकी बहुत जरूरत है और इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म प्लान बनना चाहिए जिससे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल बताना चाहिए कि हम 230 मिलियन की आबादी है, 5वां बड़ा कंट्री है और हम यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन,
جس چیز کا آپ نام لیں ہر چیز میں جو ہے انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس کا مارکیٹ بھی کرنا چاہیے, اس کا پلیٹ فارم بتانا بھی چاہیے دنیا کو, ہم کتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے, اور ایکچولی ہمیں یہ کر کے بھی دکھانا ہے. بہت شکریہ آپ کا خرم شہزاد صاحب. عابد سلیری صاحب, ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.